दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। टीआरपी घोटाला मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी और टीआरपी के जो बार्क है, जो टीआरपी जारी करता है, किस चैनल की कितनी टीआरपी आई वो बार्क जारी करता है, तो बार्क के जो पूर्व सीईओ हैं पार्थोदास गुप्ता, उनके साथ में अर्नब गोस्वामी ने जो चैट किया था वो 500 पन्नों का चैट जो है वो अब मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक कर दिया है और इसे लेकर हंगामा मच गया है। दरअसल मुंबई पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस ने जो है वो 3600 पन्नों की एफआईआर इस मामले में दायर की है, दाखिल की है और इसके अलावा जो पार्थोदास गुप्ता है उन्हें गिरफ्तार भी किया था, उनका मोबाइल जब्त किया गया था और उनके मोबाइल से जो चैट निकल कर सामने आया है वो देश भर को हैरान करने वाला है। इस चैट के अंदर कई ऐसी बातें कही गई है जो यकीनन मोदी और अमित शाह तक पहुंच रही है। तो यकीनन जिस तरीके से जो सवाल उठते थे, जिस तरीके से जो नाम दिया गया गोदी मीडिया, वो जो है वो इस चैट से अब सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस चैट में कई ऐसी बातें कही गई है जो हम सबको हिलाकर रख देगी। अगर आप वाकई में इस चीज को सही से देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि यह कितना गंभीर मामला है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने इस चैट के कुछ अंश जो है वो अपने ट्वीट के जरिए जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर किसी देश में कानून सही तरीके से चलता है तो अर्नब गोस्वामी जो है वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएंगे। इतने सबूत जो है वो इस चैट के अंदर मिल जाते हैं। कुछ महीने पहले सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद अर्नब गोस्वामी ने रिया चक्रवर्ती का कुछ चैट जो है वो लीक कर दिए थे और अब जो है वो अर्नब गोस्वामी के खुद के चैट जो है वो लीक हो चुका है और इससे जबरदस्त बड़ा बवंडर आने का जो है वो यहां पर अंदेशा नजर आ रहा है। इस चैट से यह पता चलता है, आप स्क्रीन पर देखिए, इस चैट से पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी की पीएमओ तक कितनी जबरदस्त पैठ थी, किस तरीके से वो सरकार को, मोदी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे, ये इस चैट में साफ नजर आ रहा है। हम इसके कुछ अंश जो है वो आपको बता रहे हैं। पार्थो जो हैं वो इसमें कहते हैं, तुम्हारे कहने से मैंने सबको नीचे गिराया है अर्नब। और उसके बाद अर्नब कहते हैं, मैं गुरुवार को दिल्ली में हूं और मैं पीएम से मिलने वाला हूं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को असल में कि वो ऐसे अर्नब गोस्वामी का समर्थन करती है। इस चैट में यह कहा गया है पार्थोदास गुप्ता जो हैं वो पीएम के एडवाइजर बनना चाहते हैं। वो अर्नब गोस्वामी से कह रहे हैं कि मुझे पीएम का एडवाइजर बना दीजिए और इसमें जो है वो अर्नब गोस्वामी उन्हें लालच देते हैं कि ठीक है मैं बात करूंगा, मैं आपका काम करूंगा, आप मेरे चैनल की टीआरपी को बढ़ाते जाइए। यानी कि एड के जरिए जबरदस्त पैसा कमाना अर्नब का मकसद था, बीजेपी को फायदा पहुंचाना और एड के जरिए अरबों रुपया कमाना। इसी मकसद से जो है वो अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता से बात कर रहे थे और अपनी टीआरपी को जो है वो बढ़वा रहे थे। इसमें पार्थोदास बोल रहे हैं, अर्नब तुम्हें पीएमओ के जरिए मेरी मदद करनी होगी क्योंकि रजत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब ये रजत कौन है? ये रजत शर्मा है या और कौन है, ये देखने वाली बात है। ये सभी को पता है कि ये रजत कौन होंगे। और उसके जवाब में अर्नब लिखते हैं, मैंने नोट कर लिया है, तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसके बाद पार्थो कहते हैं, तुम्हारे कहने से मैंने सबको नीचे गिराया है अर्नब। अर्नब कहते हैं, मैं गुरुवार को दिल्ली में हूं, मैं पीएम से मिलने वाला हूं। पार्थो कहते हैं, किसी से कहो कि कोई रजत को और ट्राई को समझाए, वो मेरे पीछे ना पड़े। इससे जो है वो टीआरपी घोटाला खुल जाएगा, ये उनका मकसद था कहना। और पार्थो कहते हैं, मैंने बीजेपी को भी काफी मदद पहुंचाई है। इसके जवाब में अर्नब कहते हैं, मैं कल दिल्ली में हूं, मैं कल दिल्ली पहुंचने के बाद या उससे पहले तुम्हें कॉल करूंगा। तो पार्थो कहते हैं, नहीं, मैं कल पेरिस निकलने वाला हूं। उसके बाद अर्नब कहते हैं, ठीक है मैं दोपहर के 2 बजे कॉल करूंगा। यह बात यहां पर होती है। यह तमाम चैट 2019 की है। एक चैट में तो पार्थो यह भी कहते हैं, अर्नब तुम
एएस से बात करो कि रजत हमें परेशान ना करे। अब यहां पर ये एएस कौन है? क्या ये अमित शाह हैं? ये जो है वो सवाल उठ रहा है, क्योंकि किसकी बात यहां पर हो रही है? एएस कौन है? किसे कहने की यहां पर बात कही जा रही है? अर्नब कहते हैं ठीक है मैं बात करता हूं, ठीक है मैं उनसे बात कर सकता हूं। इस चैट में आगे पार्थो ये भी कहते हैं कि हमने चैनल को ब्लैकआउट कर बीजेपी को जो नुकसान होने वाला था उस नुकसान को कम कर दिया है। अब ये किस चैनल की ब्लैकआउट करने की बात कर रहे थे? क्या ये एनडीटीवी को ब्लैकआउट करने की बात कर रहे थे? ये भी बड़ा सवाल है। तो कई जो ऐसे चैट जो है, तकरीबन 500 पन्नों का ये चैट है, ये हम पूरा आपको पढ़कर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ये चैट जो है वो खूब फैल रहा है। अब किन चैनलों को ब्लैकआउट किया गया, किसके इशारे पर किया गया, कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया, अर्नब गोस्वामी जो है किस तरीके से पार्थो को बता रहे हैं कि पीएमओ तक उनकी बेहतरीन पहुंच है, ये तमाम चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही है। ये यकीनन देश को हिला देने वाला है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन चुका है। जो मीडिया है वो आपको, आपके बच्चों को और देश के युवाओं को जो है वो दंगाई बना रहा है। इन चैनलों को देखने से बचना चाहिए। हम बार बार ये बात कहते हैं, और अब जो है वो इस चैट से ये खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से टीआरपी के माया जाल में किस तरीके से घोटाला किया जा रहा है, किस तरीके से देश की जनता को जो है वो मूर्ख बनाया जा रहा है। इस चैट के कुछ अंश ये भी हैं जिसमें अर्नब बताते हैं कि 5 तारीख को जो है वो हम लालू पर स्टोरी करेंगे और 8 तारीख को जो है वो हम अरविंद केजरीवाल पर स्टोरी करेंगे। मजा आ जाएगा, जबरदस्त रहेगा, टाइम्स नाउ तो बर्बाद हो जाएगा। ये तमाम बातें इस चैट में कही गई है। और इसके अलावा ऑल्ट न्यूज के जो जुबैर हैं उन्होंने तो जबरदस्त काम किया है। टाइमलाइन भी जो है वो उन्होंने मैच कर दिया है कि जिस तरीके से रिपब्लिक की तरफ से जो ट्वीट किए जा रहे थे और जो स्टोरी और जो बातें इसमें चैट में की गई है उसका टाइम में जो है वो टाइमलाइन जो है वो मैच कर दी है जुबैर ने। एक जगह तो ये भी लिखा गया है कि सारे मंत्री हमारे साथ हैं और हम इंडस्ट्री को हमने बर्बाद कर दिया है। इस चैट में ये बात की गई है। ये किसी से छुपा नहीं है कि पिछले 4-5 सालों में मीडिया इंडस्ट्री का कितना बुरा हाल हुआ है, और यह हाल बुरा किया इसकी जिम्मेदारी खुद जो है वो इस चैट के अंदर अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता ले रहे हैं। और इसके लिए उनका कहना है कि सभी मंत्री जो है वो उनके साथ हैं। आप सोचिए ये कितना गंभीर विषय है। पार्थो ने तो ये भी लिखा है, भाई जज को देख लेना, ये जज कहीं वो ना हो जिसे इंडिया टुडे वाले जो है वो सेट न कर लें। ये बात इसमें कही गई है। आप सोचिए कि जजों को खरीद फरोख्त की बात भी यहां पर कही जा रही है। यानी कि जो आम जनता के दिलो दिमाग में जो बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर, कोर्टों के जो फैसलों को लेकर, वो इस चैट में बहुत कुछ बयान कर रहा है। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि हम जो है वो कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो ये चैट सामने आया है ये बहुत कुछ बयान कर रहा है। पार्थो एक जगह पर यह भी कहते हैं कि जेटली ने बहुत ज्यादा मैस कर दिया है, जेटली की वजह से डिले हो रहा है। आप सोचिए इसके जवाब में अर्नब गोस्वामी लिखते हैं, रजत अब कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि जेटली अब खत्म होने वाले हैं। ये वही वक्त है जब जेटली जो है वो आईसीयू में थे, और रजत शर्मा और अरुण जेटली की जो जवानी की जो दोस्ती रही है, छात्र जब राजनीति किया करते थे तब से इनकी दोस्ती रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। रजत शर्मा कैसे पहुंचे, कैसे उनका चैनल इस मकाम तक पहुंचा, ये सभी जानते हैं, और जेटली से उनकी कैसी दोस्ती थी ये सभी जानते हैं। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है, आप सोचिए कि अरुण जेटली जब बीमार चल रहे थे उस वक्त अर्नब गोस्वामी उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। यह हैरान करने वाली बात है। पीएम जो है वो फ्रांस जा रहे हैं। पार्थो दास इसमें ये बात बता रहे हैं कि पीएम फ्रांस जा रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं रहे हैं। वहीं इस चैट में जो है वो पीएमओ के सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा का भी नाम इसमें बताया जा रहा है, लिया जा रहा है। और ये जो पूरा मामला जो सामने आया है ये यकीनन हैरान करने वाला है, क्योंकि टीआरपी घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसमें जो है वो पूरे मामले में 8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खुलासा किया था और बताया था कि कुछ चैनल जो है वो टीआरपी घोटाला जो है वो कर रहे हैं और पैसे देकर जो है वो टीआरपी खरीद रहे हैं।
8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पैसा देकर जो है वो चैनल अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, जिसमें रिपब्लिक टीवी जो है वो मुख्य रूप से शामिल है। इस चैट में प्रधानमंत्री को फायदा पहुंचाने की बातें भी कही गई है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीआरपी घोटाले की सुनवाई को जो है वो 29 जनवरी तक टाल दिया है। 29 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होने वाली है और उससे ठीक पहले ये जो पूरा 500 पन्नों का जो चैट है वो मुंबई पुलिस ने जारी किया है। अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने के लिए ये चैट ही काफी है। और अब देखना ये होगा, क्योंकि ये जो रहा यहां से जो पूरा मामला निकला है, ये जो रेला है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी पहुंच सकता है। लोग इसे जो है वो नीरा राडिया टैप कांड की तरह बता रहे हैं। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। 2019 का ये चैट बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो इसमें जो बातें कही गई है वो यकीनन हम सभी को सोचने पर मजबूर करती है। इन तमाम बातों से ये साफ होता है कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी मीडिया का और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरीके से खबरों को मैनिपुलेट कर रहे थे, किस तरीके से एक एजेंडा चला रहे थे। इसमें आने वाले वक्त में हो सकता है कि और भी कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा जो चैट हमने आपको बताई, हमने महज कुछ पन्ने आपको बताए हैं। ये तकरीबन 500 से ज्यादा पन्नों का ये चैट है। आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन यकीनन ये जो सामने आ रही है चीजें, ये हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो पूरी के पूरी बीजेपी, पूरे का पूरा बीजेपी का आईटी सेल किस तरीके से उनके समर्थन में खड़ा हो गया था और ये समर्थन में क्यों खड़ा हुआ था, ये तमाम बातें इस चैट से जो है वो हम सभी के सामने आ जाती है। तो हम जो बात कहते थे, बार बार हम इस बात को कहते थे कि गोदी मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष की गोद में बैठ चुका है, इसीलिए जो है वो उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। और गोदी मीडिया जो है वो देश के जो असली मुद्दे हैं उससे जनता को भटका रहा है। ये बात हम बार बार अक्सर हम अपनी न्यूज में ये बातें बताते रहते हैं। और अब जो है वो अर्नब का जो चैट ये वायरल हुआ है, इससे ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से मीडिया को गोदी मीडिया बनाया गया, किस तरीके से इसका रेला जो है वो सत्ता पक्ष के बड़े बड़े लोगों के तक पहुंचेगा और किस तरीके से इसमें एएस कौन है, इसमें रजत कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। रुकिए, ठहरिए, इंतजार करिए, सब के सब दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और ईमानदार पत्रकारिता का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।